आज की वीडियो में हम बात करेंगे तिथि, वार, नक्षत्र, करण और योग की। हम ये जानते हैं जिस समय हमारा जन्म होता है उस समय कोई ना कोई तिथि, कोई ना कोई वार, कोई नक्षत्र, कोई करण, कोई योग होता है। इसे हम अपने जन्म समय का पंचांग या जन्म समय का मुहूर्त कह सकते हैं। ये मुहूर्त हमारे जीवन पर किस तरह से प्रभाव डालता है, आज हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों को, जो भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट्स करते हैं, उन सभी लोगों को धन्यवाद कहना चाहूँगी। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हम ये कह रहे थे कि अगर जो हमारे जीवन का पंचांग है, जो हमारे जन्म समय का पंचांग है, वो हमारे जीवन पर किस तरह से प्रभाव डालता है। तो ये जो पांचों अंग हैं, जिन्हें हम पंचांग के 5 अंग कहते हैं, ये हमारे पांचों एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी उन पे रूल करते हैं। हम कह सकते हैं, हम जानते हैं हमारा जीवन 5 तत्वों से बना है, 5 एलिमेंट से, जिसमें हम जानते हैं कि जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश आते हैं। तो जो तिथि है वो जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है, वार अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है, नक्षत्र वायु तत्व को रिप्रेजेंट करता है, करण पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है और योग आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। इन सभी के जो भी तिथि, वार, नक्षत्र, करण और योग हैं, इन सभी के स्वामी ग्रह होते हैं। अगर वो स्वामी ग्रह हमारी कुंडली में पीड़ित हैं तो वो किस तरीके से हमें फल देते हैं, या जीवन में हम उनके रिजल्ट हम किस तरीके से समझते हैं या देखते हैं। तो जैसे हमने कहा कि तिथि जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है और जल तत्व हम जानते हैं हमारे इमोशंस को रूल करता है। तो हमने कहा यदि तिथि का स्वामी हमारी कुंडली में पीड़ित होगा तो हम इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेंगे, यानी छोटी छोटी बातों पर हमारे इमोशंस हर्ट हो जाएंगे और हम परेशान हो जाएंगे। यदि हमारी तिथि का स्वामी हमारी कुंडली में बली होता है तो हम इमोशनली बहुत स्ट्रांग होते हैं, हमारे अंदर विल पावर बहुत अच्छी होती है। इसी तरीके से यदि हम वार की बात करें, हमने कहा वार फायरी एलिमेंट को रूल करता है और फायर जिसे हम क्षत्रिय के रूप में लेते हैं, प्रोटेक्टिव नेचर के रूप में लेते हैं, यानी हमने कहा यदि हमारे वार का स्वामी हमारी कुंडली में बली होगा, पावरफुल होगा, तो हम बहुत प्रोटेक्टिव होंगे। यानी हमारे जीवन में कोई भी समस्याएं आती हैं, कोई स्ट्रगल आता है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम उन्हें फेस कर पाएंगे। हमारे अंदर वो क्षमता होगी कि हम हर तरह की समस्या से जूझ सकें। यही यदि हमारे वार का स्वामी हमारी कुंडली में पीड़ित होता है तो हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे और हम किसी भी समस्या से बहुत जल्दी टूट सकते हैं। इसी तरीके से यदि हम अपने नक्षत्र की बात करें, हमने कहा नक्षत्र वायु एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। वायु हम जानते हैं जिसे हम ऑक्सीजन कह सकते हैं या प्राण वायु कह सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा जीवन चलता है, हम सांस लेते हैं, हम ग्रो करते हैं। तो हम ये कहेंगे यदि हमारे नक्षत्र का स्वामी हमारी कुंडली में पीड़ित होगा तो हम कहीं ना कहीं ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, हमारे जीवन की ग्रोथ रुक जाएगी। यानी हमारे नक्षत्र का स्वामी अगर हमारी कुंडली में पीड़ित होता है तो हमारा जीवन बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाएगा। और यही अगर हम करण की बात करें तो करण को हमने कहा कि वो पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल होने को बताता है कि हम जीवन में कितने ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, यानी वो हमारे स्किल को बताता है कि हम कितने स्किल्ड हैं। यानी अगर हमारे करण का स्वामी हमारी कुंडली में पीड़ित होता है तो या तो हमारे अंदर स्किल होते नहीं हैं, लेकिन यदि हमारी कुंडली में और प्लानिटरी पोजीशन बताती है कि आप स्किल्ड हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने स्किल का सही जगह पर या सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और आपके स्किल वेस्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से यदि आप योग की बात करें तो योग हमने कहा स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, यानी आकाश तत्व को दिखाता है। तो आकाश तत्व हमारे जीवन में हमें मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज, मौके, हमारी संभावनाएं होती हैं। यदि आपके योग का स्वामी आपकी कुंडली में पीड़ित होता है तो कहीं ना कहीं जीवन में आपको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती हैं, वो मौके नहीं मिल पाते हैं जिनमें आप ग्रो कर सकें। मतलब अगर नक्षत्र के स्वामी अगर आपके पीड़ित हैं तो आपके अंदर ही वो क्वालिटी नहीं होती है कि आप ग्रो कर सकें। लेकिन यदि अगर आपके योग के स्वामी पीड़ित हैं और नक्षत्र के स्वामी बली हैं तो आप कितने भी टैलेंटेड हों, आप बहुत ज़्यादा काबिल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो अपॉर्चुनिटीज़, वो मौके नहीं मिल पाएंगे, वो स्पेस नहीं मिल पाएगा जिससे कि आप जीवन में ग्रो कर सकें। तो हमें अपने ये जो पंच एलिमेंट हैं इनको ज़रूर कुंडली में नोटिस करना चाहिए कि हमारा जीवन हमें किस डायरेक्शन की तरफ ले जा रहा है।